अब तक की सबसे बड़ी खबर लालू परिवार को लेकर आ रही है। तेजस्वी यादव का 6 करोड़ 20 लाख का जो संपत्ति है वो ईडी के द्वारा अटैच कर लिया गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उनके प्रवक्ता है सत्य सिंह, उनसे जानते हैं। सर, ये ईडी के द्वारा एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। क्या फैसला है ईडी का? ईडी अटैच किया 6 करोड़ 20 लाख का उनका संपत्ति पटना और गाजियाबाद में। भूल कहा जाते हैं इतना जल्दी आप लोग? 17 में कर रहे थे 9 करोड़ 900 करोड़ और फिर हुआ 600 करोड़। अब आ गया गिर करके भद गिर गया तब 6 करोड़। पूरे परिवार को उसमें आप नामित कर रहे हैं। अटैच का मतलब समझते हैं आप लोग? आप बेच नहीं सकते। अब जरा कल्पना कर लीजिए कि भाई जब 900 करोड़ 600 करोड़ अब फिर 6 करोड़ तो इसको पढ़िएगा ना, ये कहीं टिकबे नहीं करेगा। तेजस्वी जी का जो नाम भी आया है वो कहीं से टिकने वाला है क्या? क्योंकि पूरक आपके पिताजी रेल मंत्री थे, आप रेल मंत्री न थे, आप नाबालिग थे, आप पर केस चलना चाहिए। ये करप्शन, अरे करप्शन चलना चाहिए। अरे पूछ रहे आपसे, चलना चाहिए करप्शन? नहीं ना। नाबालिग पुत्रों के नाम से करप्शन चलता है क्या? नहीं चलता है। क्यों चला? आप जरा यही पढ़ लीजिए। ये महाराष्ट्र की बैठक है, विपक्षी एकता मजबूत हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ही कहा इनलीगल और असंवैधानिक नियुक्ति को। फिर लीगलिटी कैसे हुआ ये तो जनमानस में बातें स्वयं ही दौड़ रहा है और चल रहा है कि जब उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ये नियुक्ति ही इनलीगल और असंवैधानिक है तो फिर लीगलिटी कैसे मिली? अगर अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर पटल पर किसी को प्रस्तुत होना है, उस मानक को आधार मान करके किसी को आप फिर विस्तार करके सेवा में देते हैं तो वह काम छोड़ करके दूसरा काम अगर कोई करता है तो वह भी इनलीगल असंवैधानिक होगा। तानाशाह इस देश में नहीं चला है। डेमोक्रेसी के अंदर फॉर द पीपुल बाय द पीपुल और ऑफ द पीपुल का कंसेप्ट है। एक से एक तानाशाह सत्ता देश में आई, लेकिन जमींदोज होते राजनीतिक रूप से देर नहीं लगा। भाजपा ने भरोसा खो दिया है जनता के बीच में, महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर करके, गिरती हुई अर्थव्यवस्था को लेकर करके, नफरत की राजनीति, भाषाई आतंक, धर्म में विवाद, सीमा पर सुरक्षा, जिस तरह से मणिपुर में हुआ नरसंहार का स्वरूप लेता गया, जिस तरह से महिलाओं की विभत्स तस्वीर आई जो 140 करोड़ हिंदुस्तानी शर्म से आंखें नीचे कर ली, दुनिया में प्रतिष्ठा घटी देश की, एक काला धब्बा सामने आया, उससे घबराई भारतीय जनता पार्टी अब इन संस्थाओं का दुरुपयोग करना चाहती है। लेकिन एक बात सबको जान लेनी चाहिए कि संस्थाएं अगर दास्ता की वीडियो में बंद कर पॉलिटिकल वेंडेटा की प्रकाष्ठा के दहलीज पे खड़ा होकर के काम करेगी तो स्वायत्तता वहाँ समाप्त होता दिखाई पड़ेगा। और स्वायत्तता समाप्त होना किसी भी संवैधानिक संस्थाओं का देश के हक में नहीं है। इसकी एक गरिमा अगर तार तार होती है, एक पहचान मिटती है संस्थाओं का, ये कहीं से देश हित में नहीं हो सकता है। इसलिए पढ़ लीजिए ना, अरे पढ़ लीजिए FIR को भी, इसको भी। सुनते हैं कि पूरे बिहार में ईडी घूम रहा है, जो गैर भाजपा शासित राज्य घूम रहा है। अरे जरा घुमा लो ना बीजेपी के इलाका में भाई, वहाँ भी तो घुमा लो। अब कहाँ कहाँ किन किन नेताओं को कहाँ कहाँ परेशान करेगा, कौन करीबी कौन नज़दीकी, पता न जाने कहाँ कहाँ क्या करेगी। तो कोई राजद कोई खामियाजा भुगतना पड़ रहा है क्या? राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी एक विज्ञान है, एक रेवोल्यूशन है, सामाजिक न्याय का प्रतीक हैं। और ये बात हमेशा याद रखिए, नल्ली और गली में खड़ा रहना मंजूर करेंगे, लेकिन उन ताकतों के सामने कभी घुटना नहीं टेक सकते। लानत और जिल्लत ताकत बढ़ रही है, कई तरह की चीज़ों को सहन किया और उन शक्तियों के सामने घुटना। कई लोग देखिए देश के अंदर में जो भाजपा से हाथ मिला लेता है वो पवित्र हो जाता है। नेशनल करप्ट पार्टी 70,000 करोड़ का अंतर्राष्ट्रीय माफिया से मिले रहने का आरोप लगाया प्रफुल्ल पटेल पे। अजित पवार पर कहा कि नेशनल करप्ट पार्टी है, 70,000 करोड़ का है। 48 घंटा के अंदर महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से बयान देते हैं और 48 घंटा के अंदर में गले लग जाते हैं। बेयर आइडियोलॉजी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या है करप्शन का मानदंड?
ये जानना चाहिए। ये दबाव बनाया जा रहा है क्या राजद कोई पे? दबाव- क्या आप भी मिल रही है उनसे? राजद के नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी दबाव की राजनीति न कभी स्वीकार किया है, न कभी करेंगे। हमारा उद्देश्य, जिन उद्देश्यों को लेकर के आए, हम अभी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की भूमिका में हैं। बिहार की जनता ने मजबूत किया, लेकिन हम सत्ता में बीच में नहीं आए। देश के हालात को देख कर करके दलों का गठबंधन हुआ। कम समय में उसके बावजूद भी हमारी प्रायोरिटी थी नौकरी देने का। हम नौकरियों के संदर्भ में अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा कमिटमेंट है पूरा करना 25 तक 10 लाख का, जो नियम संगत होगा उस पर काम कर रहे हैं। ऐसे तो बेरोजगारी की अंबार है, लेकिन मेरा कमिटमेंट है, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की भूमिका में है। हम फुल फ्लेज नहीं हैं। लोग तेजस्वी जी की सरकार कहते हैं, सरकार के पार्ट हम हैं, सरकार में हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं। उसके बावजूद भी हम उन मूल्यों को स्थापित कर रहे हैं, उन वचनों को स्थापित कर रहे हैं। तो ये थे शक्ति सिंह जी। इनका साफ साफ कहना है कि जो मामला है वो ईडी का, वो न्यायालय में टिकेगा नहीं। फिलहाल आप बने रहेगा नेशनल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।